नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिर्च के पौधे पर जो कुंचन विषाणु आता है या जो मुरुड़िया जिसे बोलते हैं, उसके लक्षण और इलाज के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है वो बटन दबाएं। जैसे ही आप वो बटन दबाएंगे, पास में एक घंटी का निशान आएगा, उस घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको अगला वीडियो जैसे ही आता है तुरंत आपको सूचना मिल जाए। तो चलते हैं, वीडियो पूरा देखिए। और किसान भाइयों, आपको ये बता देना चाहेंगे कि ये जो मिर्ची के पौधे होते हैं या जो अभी बरसाती मिर्ची आपने लगा रखी है या नॉर्मली आप मिर्ची भी लगाते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो यही समस्या आती है कि उनके पत्तों के मुड़ने की समस्या आती है। और ये जो वायरस होता है, कुंचन वायरस, लीफ कर्ल वायरस जिसे बोलते हैं, इसकी वजह से मिर्च के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको इसके लक्षण के बारे में बता देते हैं कि इसके लक्षण कैसे होते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि पत्तियों के जो किनारे होते हैं वो ऊपर की ओर मुड़ने लग जाते हैं, और पत्तों में जो शिराएं होती हैं ना, जैसे आप देखते हैं उनकी नसें होती हैं पत्तों की, तो वो पीली पड़ जाती हैं। पत्ती का आकार छोटा रह जाता है। पुरानी पत्तियां जो होती हैं अपने पौधे की, वो पत्तियां ऐसी हो जाती है बिल्कुल चमड़े जैसी। ठीक है दोस्तों, मतलब वो इतनी भंगुर हो जाती है कि आप उनको हाथ लगाते हैं तो ऐसे रबर जैसा दिखता है आपको। पत्ती नॉर्मली जो अपनी नेचुरल पत्ती होती है वैसी नहीं रह जाती है। वो पौधे की वृद्धि को इतना अवरुद्ध कर देता है कि पौधा इतना बौना हो जाता है, छोटा रह जाता है। और साथ ही जो नए फूल और पत्तियां आ रही होती हैं उनके आकार ऐसे गुच्छों जैसे बन जाते हैं। मतलब वो उनकी ग्रोथ वहीं के वहीं इसे रोक देता है। तो ये जो वायरस होता है दोस्तों, इसे कुंचन वायरस विषाणु बोलते हैं या लीफ कर्ल वायरस जिसे बोलते हैं। इसके लक्षणों की जो विशेषताएं, जैसा कि आपको बताया गया है, पत्तियों का मुड़ना, शिराओं का पीला पड़ना, डंठल जो है उनके छोटे रह जाना, और इनकी जो पत्तियों की नसें हैं वो फूल जाती हैं। तो ये इसके लक्षण होते हैं दोस्तों। अब इससे प्रभावित फसल जो ज़्यादातर देखा जाता है तो मिर्ची जो होती है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो विषाणु होता है, आप इसके बारे में भी जानकारी रखें कि लक्षणों का जो कारण है वो बेगोमो वायरस, जिसे बेगोमो वायरस बोलते हैं, जो मुख्य रूप से सफ़ेद मक्खी के माध्यम से निरंतर फैलता रहता है। ये 1.5 लंबे और पीले शरीर और मोमदार सफ़ेद पंखों वाले होते हैं, और अक्सर पत्तियों के निचले हिस्सों में ही पाए जाते हैं। और जो रोग का फैलाव है वो हवा की स्थिति पर भी निर्भर करता है दोस्तों, क्योंकि हवा से ही ये पता चलता है कि सफ़ेद मक्खी कितनी दूर तक पहुंच सकती है। तो सफ़ेद मक्खी जो होती है वो मौसम के मध्य और अंत में सबसे ज़्यादा समस्या पैदा करती है। क्योंकि ये जो रोग होता है दोस्तों, ये बीज जनित नहीं होता है, इसलिए वायरस वैकल्पिक होता है, जैसे कि तंबाकू में भी होता है, टमाटर में भी होता है, और खरपतवार जो होती हैं अपने, उसके माध्यम में से भी ये पर्यावरण में बना रहता है। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि खेत में खरपतवार का भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि खरपतवार की वजह से भी ये विषाणु पैदा होते हैं। हाल में जो वर्षा हुई है, असंक्रमित पौधे और खरपतवार की मौजूदगी जो है वो भी इसका कारण हो सकती हैं, जो रोग के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। अब मिर्ची के जो पौधे होते हैं दोस्तों, उसके नवांकुरों में जो वृद्धि है उसकी अवस्थाओं में संक्रमण होने की संभावना भी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। और अभी जो आपको बताया गया है कि ये जो पौधा है आप देख भी रहे हैं, इस पौधे की हालत आप देखेंगे तो ये इतना बौना रह जाता है, और साथ ही इसकी ग्रोथ वहीं के वहीं रुक जाती है। अगर ये मक्खी, सफ़ेद मक्खी आपके मिर्ची के पौधे के पीछे अगर बैठी है पत्तों के नीचे, तो आप देख सकते हैं, आप अगर इस वीडियो में भी देख रहे हैं तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर ये मक्खी अवेलेबल है, और ये मक्खी इस पौधे का रस पूरा चूस रही है, जिसकी वजह से पौधा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है और वहीं के वहीं सिमट गया है ये। तो दोस्तों, इसका जो जैविक नियंत्रण है, वो जैविक नियंत्रण भी हम करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो नीम का तेल होता है
वो सबसे बेहतर होता है। और जैविक नियंत्रण से पहले भी जब आप ये मिर्ची के पौधे लगाते हैं उस समय भी इसमें क्या क्या जैविक नियंत्रण कर सकते हैं उसकी जानकारी भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप पौधे लगाएंगे उसका उपचार आप गाय के कच्चे दूध से करें, 20 मिनट तक करें और फिर उन्हें रोप दें। आप जहाँ पर भी आपको रोपाई करना है पहले 20 मिनट तक कच्चे गाय के कच्चे दूध से इनका अच्छे से आप उसको उपचार कर लेवें। उसके बाद में आप इसकी रोपाई करें। सफ़ेद मक्खी की आबादी जो होती है दोस्तों वो आमतौर पर इसके प्राकृतिक जो दूसरे कीट होते हैं, जो किसान मित्र कीट होते हैं जैसे कि लेसविंग, बी गाइड बग, सूक्ष्म पायरेट, ये जो कीड़े होते हैं इससे नियंत्रित की जा सकती हैं। तो 20 लीटर पानी में 5 बड़े चम्मच साबुन मिलाएं और इस मिश्रण का सफ़ेद मक्खी को नियंत्रण करने के लिए 1 सप्ताह में 2 बार छिड़काव कर लें। आप नीम के तेल या पेट्रोलियम आधारित तेलों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सुनिश्चित करें कि तेल पूरे पौधे पर लग जाए। विशेष रूप से पत्तियों के निचले हिस्सों पर ध्यान देना है आपको, क्योंकि जब आप छिड़काव करते हैं तो छिड़काव करते समय आप अगर बड़ी टंकी से कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं ऊपर से छिड़काव कर देते हैं, लेकिन जो मक्खियाँ होती हैं या जो कीट होते हैं वो पत्तियों के नीचे की साइड में रहते हैं। तो आप ये सुनिश्चित करें कि पौधे को पूरी तरह से आप छिड़काव करें, पूरी तरह से नीम का तेल उस पौधे के ऊपर लगना चाहिए, पत्तियों के नीचे तक भी। ठीक है दोस्तों। अब अगर मान लीजिए आप जैविक नियंत्रण नहीं करना चाहते हैं या जैविक नियंत्रण करने के बाद भी अगर समस्या बनी है तो आप इसका रासायनिक नियंत्रण भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है दोस्तों कि उपलब्ध जैविक उपचारों के लिए लेकर हमेशा एक समेकित कार्यविधि पर विचार कर लेना है। सबसे पहले आपको अब चीली का जो ये वायरस होता है इसकी रोकथाम के लिए, उसका संक्रमण कम करने के लिए कोई ज्ञात प्रभावी तरीके नहीं हैं, लेकिन रासायनिक नियंत्रण तरीकों में जैसे कि एमिडेक्लोप्रिड या डाइनोटेफुरॉन ये आप आजमा सकते हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और कीट पर नियंत्रण के लिए प्रत्यारोपण से पहले जैसे कि अभी आपको बताया गया है जैविक नियंत्रण में आपको गाय का दूध लेना है और आप रासायनिक नियंत्रण कर रहे हैं तो इसमें एमिडेक्लोरोफिट या लैम्डा साइहेलोथ्रिन से छिड़काव कर लेवें। कीटनाशकों के बेतहाशा इस्तेमाल से लाभदायक कीड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और कई सफ़ेद मक्खी प्रजातियों को प्रतिरोधी भी बना सकता है। इसे रोकने के लिए कीटनाशकों का बदल बदल कर इस्तेमाल करें और चुनिंदा कीटनाशकों का ही उपयोग करें आप। ठीक है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा रासायनिक नियंत्रण यूज़ करने लग जाते हैं तो जो कीट होते हैं दोस्तों उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमताएं उत्पन्न हो जाती है। उसकी वजह से फिर अगली बार जैसे ही हम यूज़ करते हैं तो उसका उस पर कोई असर नहीं होता है। ठीक किसान भाइयों, तो ये हमेशा ध्यान रखें। और इसमें जो निवारक उपाय हैं सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि पौधे की जो प्रतिरोधी किस्में हैं उसका इस्तेमाल करें और केवल विषाणु मुक्त पौधे से ही बीज आप प्राप्त करें। जब भी आप वापस इसका बीज प्राप्त करते हैं तब अपने खेतों के चारों ओर अवरोधक फसल जैसे कि मक्का होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, इसकी कम से कम 2 कतारें लगाएं आप। सफ़ेद मक्खी की आबादी नियंत्रण करें और पौधशाला के जो पौधे हैं उन पर नायलॉन नेट लगाकर विशेष रूप से उनको उपचार करके उसकी रक्षा करें। ठीक है दोस्तों। और जो मुड़ी हुई पत्तियां होती हैं या अवरुद्ध वृद्धि की जांच पड़ताल करके शुरुआती संक्रमण का पता लगाने के लिए खेत की लगातार निगरानी करते रहें, ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिल जाए कि आपके पौधे या मिर्च के पौधे या फिर इनमें कोई समस्या तो नहीं आ गई है। ठीक है किसान भाइयों। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि नीम का तेल कितना लाभकारी होता है फिलहाल जैविक नियंत्रण के लिए, तो आगे चलिए मैं आज इसमें नीम का स्प्रे कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको बता देता हूँ कि मैंने इसमें जो नीम का तेल लिया है वो नीम का तेल 10 लीटर पानी में 50 ml अभी मैंने मिलाया है और इसका मैं स्प्रे कर रहा हूँ। स्प्रे करने के बाद में हम इसको 2 से 3 दिन छोड़ देंगे। 2 से 3 दिनों के बाद हम फिर देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई भी बदलाव नहीं है और रोग जैसा का तैसा ही बना हुआ है तो फिर इसमें वापस हम नीम के तेल का छिड़काव करेंगे। और इसमें नीम के तेल के साथ आप छाछ भी मिला सकते हैं दोस्तों। तो नीम का तेल और छाछ ये आप मिला लें और उसका आप अगर स्प्रे करेंगे तो हर 15 दिन में 2 बार आप स्प्रे कर लीजिए। तो आपका ये जो सफ़ेद मक्खी या पत्ते के मुड़ने की जो समस्या है ये समस्या का समाधान हो जाएगा।
और आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगे घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो मिलना सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद दोस्तों।